बदलते दौर के साथ उत्तर प्रदेश के किसान कितने हो रहे हैं समृद्ध, खेती में क्या आ रही हैं चुनौतियां और कैसे बढ़ रही है उनकी आमदनी, इन तमाम विषयों को लेके किसान तक अब राज्य के 75 जिलों में भ्रमण करेगा और जानेगा कि क्या कुछ है हाल किसानों के। किसान कारवां के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे ग्रुप के सौजन्य से हम पहुंचेंगे राज्य के 75 जिलों में और जानेंगे किसानों के हाल, क्या कुछ है चुनौतियां, कैसे बदल रही हैं, उनकी खेती में नए नए तकनीकों का क्या कर रहे हैं उपयोग, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम कर रहे हैं। और आज की जो शुरुआत जो आज हमने किसान कारवां के जरिए आज शुरुआत किया वो है अमरोहा जिला में हम आज पहुँचे हैं। और इस किसान कारवां जो वो इंडिया टुडे ग्रुप और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से किया जा रहा है, उसकी आज हमने श्री गणेश कर दिया है। और हम आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जानेंगे किसानों का हाल। और जानिए आज अमरोहा जिला के किसानों ने क्या कुछ कहा खेती को लेकर और सरकार की योजनाओं को लेकर, आइए सुनते हैं। दादी कहाँ से है? यहीं से है? हाँ। क्या कुछ जाना खेती बाड़ी में आपने यहाँ पे? सब कुछ जानकारी मिल गई भैया हमें तो। क्या क्या मिला जानकारी, जैसे कुछ बताएं? खाद की, बीज की, पानी की सभी जानकारी मिल गई। क्या नाम है आपका? शीला। इस तरह के कार्यक्रम और भी गांव में पंचायत में होने चाहिए, मानती हैं? हाँ होने चाहिए। होने चाहिए। बिल्कुल। क्या हाल है किसानी की, क्या हाल चाल है आपके गांव में खेती बाड़ी की? बढ़िया चल रहा है भैया, गन्ना का भी बढ़िया चल रहा है। आप गेहूँ बो रहे हैं उनका भी बढ़िया है। और तो फसल हो ही ना रही, कोई गन्ना सर गेहूँ से अलावा तो ये सरसों है। तो दाम मिल रहे हैं अच्छे? हाँ दाम बढ़िया मिल रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे चीजें वो आपको पहले से बेहतर हुई हैं? सरकार की योजना तो हमें कोई ऐसी ना मिल रही, हमें क्या मिल रहा है। महिलाएं सुरक्षित है गांव में, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ शौचालय आप लोग का पेंशन जो मिलता है? पेंशन ना मिल रही हमारी तो, पेंशन तो मिलनी चाहिए। क्या पेंशन मिलती है आपको? नहीं, अभी नहीं मिलती, मिलनी चाहिए। हाँ सर, मैं समूह की अध्यक्ष हूँ और गठन की भी अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुकेश है और मुलकटा जलीलपुर से हूँ। मेरा ग्राम पंचायत जलालपुर कला है और मैं समूह चला रही हूँ 3 सालों से। बहुत अच्छा लग रहा है, समूह चला के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब कर पा रहे हैं और अपनी गरीब महिलाओं और बहनों को भी संभाल पा रहे हैं। जी हाँ, हमें सरकार की योजना सब मिल रही है और जो माँ बहनों को ज़रूरत है हमारी दीदियों को, वो भी हमारी पूरी हो पा रही हैं। जी जी, सभी सुरक्षित हैं। जितनी हमने समूह चला रखा है 53 हैं हम महिला, 53 दीदी हैं, उनकी अध्यक्ष हूँ मैं और सब अच्छे से चल रही हैं। समूह में हमारी परचून की दुकान भी है और भैंस पालन भी है, गाय पालन भी है और उसकी हल्की फुल्की केले की खेती भी है, सब्जी भी हैं और कृषि की जानकारी भी है, सब कुछ है। हाँ, जी किसान कारवां में आपने जाना पहचाना समझा क्या? सब कुछ सही है, जो भी यहाँ बताया गया वो हम लोग भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और खेती बाड़ी जो आप लोग कर रही हैं उससे कितना? अभी तो हमने बस शुरू ही करा है, ऐसे काफी वो नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बेहतर है। योगी जी के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। तो ये किसान कारवां जो है उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे ग्रुप की पहल के जरिए किसानों को जो है खेती से जुड़ी हुई तमाम बातों को लेके, क्या कुछ हो रहे हैं खेती में, फसल जलवायु परिवर्तन का जो दौर है उसके जरिए क्या कुछ चीज़ें बदल रही हैं, इसको एक बताने का एक प्रयास है। और लोगों का एक अच्छा रिएक्शन भी दिख रहा है कि लोग मान रहे हैं कि किसान कारवां जो कार्यक्रम है काफ़ी सही है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। खेती और तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारियाँ लोगों को लगातार मिलनी भी चाहिए। और ये तमाम लोग हैं, आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? साबिर। साबिर भाई कहाँ से हैं? यहीं से? महेशरा से। अच्छा, जो किसान जो कार्यक्रम हुआ किसानों को जागरूकता को लेकर, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बढ़िया हुआ, ठीक हुआ, बढ़िया, सही हुआ, सही हुआ। होने चाहिए इस तरह के? हाँ इस तरह होने चाहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। क्या हाल चाल है खेती की, बताइए? खेती करते हैं? खेती करते हैं जी हाँ। क्या हाल चाल? ठीक हाल चाल है, बढ़िया, बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। ये किस चीज़ की खेती करते हैं? किस चीज़ की खेती? गन्ने की, गन्ने की? हाँ, आलू की, एक के, अच्छा, करेला सब्जी भी पहुँचाते हैं। तो अभी कैसा है दाम को लेके या आप
जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, कैसे कितना खेती बेहतर हो रही है या टफ हो रहा है क्या? हम मौसम से तो खराब होगी, मौसम को तो ठीक कर ही नहीं सकते, मौसम को तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ, सरकार की चीज़ें मिल रही हैं, किसानों को मिल रही है। मतलब पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं या क्या? पहले से बेहतर है, सही है। सरकार के कार्य सही चल हाँ हाँ, सही बढ़िया, सही बढ़िया। क्या नाम है सर? अरे अभी बताएं, वो भी है। अरे ना, हम तो सही चल रहा मामला बा, हम तो जो जाए किसानों का फायदा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल भाई। हाँ। कहीं से अनिल जी? हाँ ना, महसरा गाँव से। से। हाँ। तो क्या हाल है अपना बताइए फिर। बस हाल बढ़िया है, बस कि हम तो जो चाहें पेंशन कहाँ मिल रही है, अभी कहाँ मिल रही है अरे पेंशन? सम्मान निधि की राशि मिलती है? ना, विकलांग है। हाँ। खेती बाड़ी करते हैं आप? खेती बाड़ी कहाँ होती है, जो होती है कुछ भी ना। हाँ। खेती किसान तो करेंगे। खेती कहाँ से करेंगे, टांग अलग गई इसकी। बता तो रहा हूँ, अभी कुछ भी ना है। तो ऐसा ये मतलब थोड़ी ना कि कमजोर है आपसे, ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब तो सब मशीनों से होना है, मजदूरों से करवाना है। मशीनों से हो रहा है, मजदूरों से हो रहा है, बस जो है फायदा होना चाहिए किसानों को, हम जैसे को फायदा होना चाहिए। बाजी को ज़्यादा हो रहा है, बाजी को कम हो रहा है। बस हम तो इस बात को कह रहे हैं, सबको एक सा होना चाहिए ना। हाँ, सबका होना चाहिए। खेती तो घर पे होगा ही ना? खेती पे ना ऐसी है, थोड़ा बहुत ही। हाँ। आपका नाम है, बताइए। मेरा नाम है कृपाल सिंह। जी कृपया बूझो क्या बूझना, आप बता दीजिए। इतनी बेकार सरकार है, किसान को न मिल कद्दू भी। जो बो में उसे उखा ले, देख के चलो आओ, मेरे साथ चल के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। किसान निधि वाले पैसे आ रहे हैं, वो दूसरे खाते में आ रहे हैं, और हम कहते हैं तो आपने दिया होगा तो वही आएगा ना। मेरा एक किस्त आई, एक मेरे खाते में, और दूसरे उसके बाद में जन सेवा वाले केंद्र गांव का ही है लड़का, वो उसने जो है दूसरे खाते में ज्वाइन कर दिया। अब मैं उससे कहता हूँ तो वो कहता है जी चाहे जहाँ कहीं भी कर लो, हम आधे आधे पे करते हैं। और ये जो बैठा है यहीं कंप्यूटर पे, यही है, यही लड़का सचिन। गलती आपके गांव वाला ही आपके साथ साजिश कर दिया नहीं? हाँ जी। अरे बिल्कुल ये सामने आएगा, मैं सामने कहूँ, दूसरे खाते में दे रहा हो आधे आधे पे, आधी जो पेंशन वो मिलती है किसान निधि वाले। किसानों को जागरूक के लिए हो रहे हैं। हाँ। तो कैसे देख रहे अब हैं इसको? इसे क्या करें हम? तो चीजें मिली होंगी ना? मिली, अब यही चीज मिली कि हमने आपसे शिकायत कर दी भाई, हमने आपसे शिकायत कर दी, ये चीज मिली ये चीजें सरकार के पास आएंगी, वो चीजें तो होती हैं। है नहीं? चाहिए। तो ये बात तो जानी चाहिए। तो ये जानी चाहिए भाई, ये तो पहुंचाना या ना पहुंचाना आपके हाथ में। भाई दूसरे के खाते में जा रहे हैं और वो आधे आधे में कर रहे हैं, जिसके खाते में जा रहे हैं आधे वो लेता और आधे जनसेवा केंद्र वाला लेता, गाँव का ही है। सही है। तो ये तमाम लोग हैं किसान तक का जो किसान कारवां है, और हमारे साथ सर क्या कुछ रहा अनुभव और क्या कुछ हाल है जिले का? नहीं, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा, मैं प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और ये सब शुरुआत कार्यक्रम है। इसमें भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में एक किसानों को जागरूक करना, उनकी उन योजनाओं तक किसानों की सब लोगों की पहुंच कैसे हो, इसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया। अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है। देखिए, क्लाइमेट का कुछ असर है क्या? देखिए क्लाइमेट तो रेजिलेंस हो ही रहा है, जो मौसम है हमारा वो शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन कुछ इसमें प्रजातियों का भी प्रभाव रहा है। एक्चुअल में देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बहुल क्षेत्र है, और इसमें किसान जब किसी एक प्रजाति के पीछे रहता है तो उसी पे आश्रित हो जाता है। पिछले करीबन 2-3 सालों से को 0238 प्रजाति है, वो अच्छी पैदावार नहीं दे रही है, और उसके पीछे कारण है कि वो उस प्रजाति में रोग ग्राह्यता बढ़ी है, बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है, कीटों का प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण इस प्रजाति में की उत्पादन इतना नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण रहा है कि हमारा अमरोहा जनपद में लगभग 90% क्षेत्रफल में यही प्रजाति है, और इस प्रजाति में उत्पादन कम देने की क्षमता रहेगी। यही कारण है मुख्य रूप से रहा। सर आप किसान हैं? नहीं, हमारे वैज्ञानिक हैं। मैं डॉक्टर अमित तोमर, वैज्ञानिक, बीज वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गजोला अमरोहा। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, और सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और जो हमारा न्यूज़ चैनल है किसान आज तक, भी निरंतर किसानों के लिए जो हमारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं और खेती में क्या हम बेहतर कर सकते हैं किसान भाई, उनके लिए जागरूक कर रहे हैं। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे भी हम निरंतर किसानों के प्रशिक्षण आयोजित कराते रहते हैं, और जो नई तकनीकियाँ हैं किसानों को हम पहुँचाते रहते हैं।
हमारे साथ और भी मैम हैं। मैम, आपने बहुत कुछ किसानों के लिए कहा, क्या होने चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए क्या? बिल्कुल, मैं इंडिया टुडे और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद दूंगी। और मैं चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे संवाद होते रहने चाहिए, जिससे क्या हम जो हमारे किसान जो हमारे किसान भाई हैं उनसे हम रूबरू होते रहें, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं, बीज से है, खेती मतलब कोई खेत में कुछ और उगाना चाह रहे हैं, गन्ने से है, किसी भी चीज़ से वो रिलेटिव है, तो उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। वो अपनी खेती को किस तरीके से उगाएं और आगे बढ़ें, जिससे कि उन्हें 4 पैसे और बचें और अपना परिवार का पालन भरण पोषण अच्छे से वो कर सकें। इसलिए जी मैं अपने ज़िले में किसान जो महिला हैं वो अपना व्यवसाय कर रही हैं और देखिए एक तरीके से अपना बिजनेस कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं और अपने पति के पैरों पे ना खड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और 33% आरक्षण हमारी सरकार दे ही रही है, तो देखिए हम और आगे बढ़ेंगे और महिलाएं इस क्षेत्र में चमकेगी। और हमारी जो सरकार है वो महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रही है, इतनी प्राथमिकता दे रही है कि मुझे लगता है आज जो हमारी बहन बेटी हैं बाहर निकलती हुई नहीं डरती, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है कि हमारी महिलाएं कहीं भी निकलती, हमारी बहन बेटी कहीं भी निकलती, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा है। तो ऐसी सरकार तो बनी रहे और आती रहे और चलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किसान कारवां और जो है इंडिया टुडे ग्रुप के साथ और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ किसानों की बातों को, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसको लेके वो एक किसानों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास, और जिसमें किसान कहीं ना कहीं काफ़ी खुश दिखे इस जानकारी को लेकर। और उनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, महीने में होने चाहिए, ताकि खेती में जिस तरह से चीज़ें बदलाव हो रही हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो जानकारियाँ हमें मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे। किसान तक का कारवां आज जो है अमरोहा ज़िला में रहा, जो कि जलालपुर कला गांव है, गजरौला ब्लॉक है, वहाँ पे रहा। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम किसान कारवां है वो संबल ज़िले में रहेगा 31 दिसंबर को। तो हम तमाम आप लोगों को इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं कि फिर हम आपसे मिलेंगे 31 दिसंबर को, साल के 2025 साल के आखिरी दिन। और आप तमाम लोगों से, किसानों से हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संबल ज़िले में किसानों के क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ किसान कितने खुशहाल हैं और सरकार की योजनाएं कितनी कुछ पहुंच रही हैं उनके पास। इसके साथ ही हमें दीजिए विदा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।